हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में नई नई कंपनीज की लिस्टिंग कैसे होती है। इन सब चीज़ों को मैं आज आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अगर वो कंपनी चाहती है कि अलग अलग सिटीज़ में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने बिजनेस से जोड़ पाए, इसके लिए कंपनीज को अलग अलग सिटीज़ में ऑफिसेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत से रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्हें पैसे या फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो मार्केट से पैसे उठाने का बहुत से अलग अलग रास्ते होते हैं। वो चाहे तो एंजल इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हैं या वेंचर कैपिटल से पैसे ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशनल या अनदर कंपनी या बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, और जो अदर ऑप्शन होता है इक्विटी फाइनेंसिंग का। मार्केट से पैसे उठाने के सारे रास्तों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला रास्ता है इसे हम डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इसमें कंपनी किसी बैंक या अनदर कंपनी से जाके लोन लेती है, इसके बदले कुछ समय के बाद उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसों को वापस करना पड़ता है। जो दूसरा ऑप्शन होता है इसे हम इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। इसमें कंपनी जाके इन्वेस्टर से पैसे उठाती है, इसके बदले उन्हें इंटरेस्ट पे नहीं करने पड़ते। समय के साथ जैसे जैसे कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड करती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ते जाती है। इसमें इन्वेस्टर को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, भागीदारी मिलती है, वो उस कंपनी के पार्टनर बन जाया करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी के लिए, इसे हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपने शेयर्स की वैल्यू डिसाइड करती है। उसके बाद इसे सेबी के अप्रूवल के लिए जमा करते हैं। सेबी के अप्रूवल के बाद उस कंपनी का IPO जो होता है मार्केट में आता है, जिसे आप और हमारी तरह इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद अगर ये शेयर आपको अलर्ट हो गए तो आप इन्हें अभी नहीं बेच सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब इसकी लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में हो जाएगी, तब जाके आप इसे मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर के साथ बेच सकते हैं। फर्स्ट टाइम में किसी भी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं रहता। अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ अपने शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं। इससे उनकी जो भी हिस्सेदारी होगी, उस कंपनी में जो भी भागीदारी होगी, दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप शेयर बाई कर रहे हैं किसी अनदर इन्वेस्टर से, उस इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में अगर कुछ हिस्सेदारी लेके रखी होगी, तो उनके शेयर्स आप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में बन जाएगी। एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद शेयर्स का एक इन्वेस्टर को दूसरे इन्वेस्टर के साथ ओनली एक्सचेंजेस चलता है। एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था IRCTC का IPO आया हुआ था। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट ने अपनी 12.6% की हिस्सेदारी 320 रुपये के प्राइस बैंड पे रखी हुई थी। इसका मतलब ये है 320 रुपये उन्होंने पर शेयर को डिसाइड किया हुआ था और उन्होंने मार्केट में 512 करोड़ के शेयर्स को सेल किया हुआ था। जो भी इन्वेस्टर ने इस शेयर को फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब किया था, उन्हें IRCTC में अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उतनी हिस्सेदारी मिल गई थी। उसके बाद अब जो भी शेयर्स की खरीदी और बिक्री मार्केट में हो रही है, मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग कैसे होती है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ शेयर बाजार क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको ऑनलाइन शेयर्स को बाई और सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप घर बैठे किसी भी लोकेशन से शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो होता है ऑर्डर मैचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। अगर इसमें बायर के ऑर्डर सेलर के ऑर्डर से मैच हो जाते हैं तो इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। सेलर को अपने शेयर्स बेचने के बदले पैसे मिलते हैं और बायर शेयर्स को खरीदने के लिए पैसे देता है। शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है जो आपको शेयर्स को बाई और सेल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 पैसा का लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट 5 पैसा में जाके ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आप अपने खरीदे हुए शेयर को स्टोर कर सकते हैं, अपने पास होल्ड कर सकते हैं और इसे आप जब चाहे मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी कंपनी ने मार्केट से पैसों को उठाया हुआ है, धीरे धीरे उस कंपनी में प्रॉफिट अगर जनरेट होती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ते चले जाती है। कंपनी आपके उठाए हुए पैसों से बिजनेस करती है। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो धीरे धीरे उन कंपनी की जो भी हिस्सेदारी होगी उसके रेट्स मार्केट में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा इन्वेस्टर इसे ज़्यादा रेट में खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अच्छी वैल्यूएशन वाले शेयर्स की डिमांड मार्केट में हमेशा बनी हुई रहती है और हमेशा ये आपको प्रॉफिट देके चली जाती है। अगर आप लंबे समय के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिटर्न का बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर आप शेयर्स के रिटर्न को एफडी और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं तो जो शेयर्स के रिटर्न होते हैं एफडी और म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा होते हैं।
अगर आपने किसी शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, तो समय के साथ साथ उसकी प्राइसेज जो होती है हमेशा इंक्रीज़ होते रहती है। महंगाई बढ़ती है या तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ मिलता है। और साल में कभी एक बार बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो बोनस इशू करती है, ये आपको डिविडेंड के रूप में बोनस देती है अगर आपने उन शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। तो शेयर जो होते हैं इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो इन फ्यूचर आप अपनी सेविंग में अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगा हो कि आपको कुछ सीखने मिला हो, या अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।